सर्कल्स। अब सर्कल्स के बारे में ना बहुत सारी स्टडीज करनी होती है हमें, जैसे 10th क्लास में स्पेशली। एक तो हमें सर्कल्स का एरिया देखना होता है, एक सर्कल्स और टेंजेंट्स के बीच के रिलेशन को देखना होता है। तो इस चैप्टर में हम लोग स्पेसिफिकली सर्किल एंड टेंजेंट के रिलेशन को ही एक्सप्लोर करने वाले, राइट। सो अगर हम एक लाइन और एक सर्किल की कंबाइंड स्टडी करें तो सर्किल और लाइन के रेस्पेक्ट में या सर्किल और लाइन के स्टडी में 3 तरह के केसेस बनते हैं। फर्स्ट केस में आप देख रहे हो एक लाइन को मैंने सर्किल से थोड़ा सा दूर बना दिया, तो इस केस में लाइन इज नॉट इंटरसेक्टिंग सर्किल, तो मैं लिखूंगा नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। अच्छा, जब लाइन सर्किल को इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही है तो लाइन और सर्किल के बीच में कॉमन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कितने होंगे या कॉमन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितने होंगे? 0। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं ना कि यहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितने हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द लाइन एंड द सर्किल आर 0। सेकंड केस में एक लाइन सर्किल को पूरी तरह से पेनिट्रेट करके चली जाती है और ये लाइन सर्किल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है। मैंने इन पॉइंट्स को ए एंड बी बोल दिया, तो ये कहलाती है सेकेंड ऑफ द सर्किल, सेकेंड ऑफ सर्किल। इस केस में हमारे पास में 2 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ जाते हैं या 2 पॉइंट ऑफ इंसिडेंट आ जाते हैं, तो फिलहाल के लिए मैं इसको 2 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोल देता हूं। थर्ड केस में एक लाइन सर्किल को जस्ट एक पॉइंट पे टच करती हुई जाती है और इस केस में ये लाइन सर्किल की टेंजेंट कहलाती है। क्या कहलाती है? टेंजेंट ऑफ सर्किल। मतलब यहां पे कितने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होते हैं? 1 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो हमें यहां से एक बात समझ में आती है कि किसी भी सर्किल और लाइन के इंटरेक्शन से आइदर 0, 1 और 2 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ही हो सकते हैं, ना तो 0 से कम होंगे, मतलब मिनिमम 0 हो सकते हैं, और 2 से ज्यादा कभी नहीं हो सकते। एंड इफ देयर इज ओनली 1 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन अ लाइन एंड अ सर्किल, then that line is called the tangent of the circle। आसान सी बात है, ठीक है। The tangent to a circle is a line that intersect or touches a circle on a one point or single point। ठीक है, तो टेंजेंट सर्किल के रेस्पेक्ट में एक ऐसी लाइन होती है जो सर्किल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करती है या एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। इंटरेस्टिंग फैक्ट है टेंजेंट के बारे में, दैट टेंजेंट इज अ स्पेशल केस ऑफ सेकेंड ऑफ सर्किल। टेंजेंट किसी भी सेकेंड का ही स्पेशल केस होता है। मान लो मेरे पास में एक सेकेंड है और ये सेकेंड सर्किल को इन 2 पॉइंट्स P एंड Q पे इंटरसेक्ट कर रही है। अब मैंने इस सेकंड को थोड़ा सा सर्किल की एच की तरफ बढ़ा दी, तो अब ये जो P और Q पॉइंट्स हैं वो यहां आ जाएंगे। फिर मैंने इसको थोड़ा सा और सर्किल की एच की तरफ बढ़ाया, तो अब ये P और Q पॉइंट्स शिफ्ट होके यहां आ जाएंगे। अगर हम ऐसा करते जाएं और इस सेकंड को एकदम सर्किल की एच से ही पास करवाएं, तो ये P और Q पॉइंट सेम प्लेस से होके जाएंगे, मतलब ये दोनों पॉइंट्स आपस में मर्ज हो जाएंगे। तो ऐसा बोला जा सकता है ना कि टेंजेंट ही स्पेशल केस ऑफ सेकंड है। और अगर इस पूरे प्रोसेस को मैं वन आफ्टर अनदर दिखाना चाहता हूं तो आप एनसीईआरटी में भी देखोगे तो आपको ऐसा एक डायग्राम दिखाई देगा जहां पे एक सेकंड को उठा के सर्किल की बाउंड्री की तरफ शिफ्ट करवाया जा रहा है, जिसकी वजह से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक दूसरे के क्लोज आते जा रहे हैं और अल्टीमेटली एक दूसरे से मर्ज हो जाएंगे। ठीक है, तो इट इज द वे ऑफ एक्सप्रेसिंग इट कि टेंजेंट सेकंड का एक स्पेशल केस होता है। वो ऐसा केस है जहां पे सेकंड सर्किल के बाउंड्री से होके जा रही है, जिसकी वजह से दोनों पॉइंट्स आपस में मर्ज हो जाते हैं। समझ गए? किसी भी सर्किल के लिए उस सर्किल के ऊपर सिंस इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, तो सर्किल की इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स हो सकती हैं, क्योंकि टेंजेंट को क्या चाहिए? सर्किल के ऊपर सिर्फ एक पॉइंट। मान लो यहां पे एक पॉइंट है तो यहां से एक टेंजेंट जा सकती है, एक पॉइंट मैंने यहां बना दिया तो यहां से भी एक टेंजेंट जा सकती है।
हम लोग सर्किल के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स लोकेट कर सकते हैं, तो हर पॉइंट से एक टेंजेंट जा सकती है. सो वी कैन से फॉर अ सर्किल देयर कैन बी इनफाइनाइट टेंजेंट्स. आसान सी बात, याद रख. राइट. थ्योरम 10.1, इस चैप्टर में सिर्फ दो थ्योरम्स हैं, 10.1 एंड 10.2. पूरा चैप्टर इन दो थ्योरम्स के ऊपर बेस्ड है. 10.1 ये कहता है that the tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. मतलब किसी भी सर्किल के ऊपर अगर एक टेंजेंट बनाई जाए और जिस जगह पे सर्किल को टेंजेंट इंटरसेक्ट कर रही है उस जगह से अगर सर्किल के सेंटर को ज्वाइन करवा दिया जाए तो ऑब्वियसली हमें क्या मिलेगा? रेडियस. ये रेडियस जो होगी इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के क्या रहेगी? परपेंडिकुलर. ठीक है, 90 डिग्री. सो यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दिस दैट द रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट. क्या याद रखना है? कि रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर रहती है. इजी, आसान सी बात है. बाय दिस थ्योरम अबव वी कैन आल्सो कंक्लूड दैट एट एनी पॉइंट ऑन द सर्किल देयर कैन बी वन एंड ओनली वन टेंजेंट. अब यहां से हम एक बात कंक्लूड कर सकते हैं कि सर्किल के किसी एक पॉइंट से सिर्फ एक ही टेंजेंट जा सकता. क्यों? मान लो अभी आपके सामने मैंने एक टेंजेंट बना रखी है सर्किल की और उस टेंजेंट का नाम है एक्स वाई या वाई एक्स. अब मैं अगर इसकी एक और टेंजेंट बना दूं इसी पॉइंट से और मैंने इसको टेंजेंट बोल दिया, देखो पहली बात तो ये टेंजेंट सेम पॉइंट से जा नहीं सकती है, ये यहां पे दो पॉइंट्स को इंटरसेक्ट करेगी. फिर भी मैं बहुत ज्यादा कोशिश करके इसको ऐसा बनाने की कोशिश करूं कि नहीं नहीं मुझे तो एक ही पॉइंट से इंटरसेक्ट करवाना है और मैंने ऐसे बोल दिया कि हाँ ये पी पॉइंट से इंटरसेक्ट कर रही है. पर क्या आपको लग रहा है क्या कि एंगल 90 डिग्री है? ये एंगल 90 नहीं बना. तो यहां से एक बात कंक्लूड होती है कि किसी एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट एग्जिस्ट कर सकती. आसान सी बात. बाकी की टेंजेंट्स वहां से जाएंगी नहीं, बाकी की टेंजेंट्स अलग अलग पॉइंट से जाएंगी. The line containing the radius through the point of contact is also sometimes called the normal to the circle to that point. अब इस लाइन को हम लोग, जो कि हमारी रेडियस भी है, अगर इसको हम लोग एक्सटेंड करवा दें आगे की तरफ, इसको हम कितना भी आगे ले सकते हैं, तो ये लाइन सर्किल की टेंजेंट पे क्या कहलाएगी? नॉर्मल. नॉर्मल क्या होता है? हमेशा 90 डिग्री पे. ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं? नॉर्मल टू द टेंजेंट ऑफ द सर्किल. इजी. NCERT exercise 10.1 question number 1. How many tangents can a circle have? A circle can have infinite number of tangents. आसान सी बात है. Fill in the blanks. A tangent to a circle. A tangent to a circle intersect it in how many points? 1. A line intersecting a circle in 2 points is called secant of circle. A circle can have how many parallel tangent the most? 2 parallel tangent at most. याद रखना, किसी भी एक टेंजेंट के एक और पैरेलल टेंजेंट बन जाती है तो वो आपस में दोनों पैरेलल हो जाती है. बिकॉज किसी भी पॉइंट से सिर्फ एक ही टेंजेंट पास हो सकती है. ये हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि सर्किल के किसी एक पॉइंट से सिर्फ एक ही टेंजेंट को आप पास करवा सकते हो. अब उस टेंजेंट के पैरेलल कितनी टेंजेंट हो जाएंगी? जस्ट वन. राइट. So, इसलिए a circle can have 2 parallel tangents at a time. इसकी पैरेलल वो, उसकी पैरेलल ये. आसान. Last, the common point of the tangent to a circle and the circle is called point of contact. ठीक है, क्या बोलोगे? Point of contact. A tangent PQ at a point of a circle of radius 5 centimeter meets a line through the center O at a point Q so that OQ is 12 centimeter. The length of PQ is. बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, चैप्टर की शुरुआत है, बेसिक सा क्वेश्चन है. ऐसा बोला जा रहा है कि a tangent PQ at a point P of the circle. सर्किल के ऊपर कोई पॉइंट P है. मान लो सर्किल का पॉइंट P यहां है, यहां से टेंजेंट जा रही है PQ. A tangent PQ at a point of circle of radius 5 centimeter meets a line through the center O at point Q.
सर्किल के सेंटर से अगर कोई लाइन खींची जाए, सर्किल के सेंटर को O बोला गया है और इस लेंथ को OQ को दिया गया है हमें 12 सेंटीमीटर। सर्किल के लिए जो रेडियस गिवन है हमें वो है 5 सेंटीमीटर। हमें निकालनी है द लेंथ ऑफ PQ। गलत जवाब। अब आपको फर्स्ट साइट पे ऐसा लगेगा देखने में कि इसका आंसर 13 है, पर आपको यह देखना होगा कि इस ट्राइंगल में राइट एंगल कहां बन रहा है, बिटवीन द रेडियस एंड द टेंजेंट। राइट एंगल कहां बनता है, रेडियस और टेंजेंट के बीच में। तो इस ट्राइंगल के लिए हाइपोटेनियस कौन हो गया 12 सेंटीमीटर, एडजेसेंट मतलब परपेंडिकुलर कौन हो गया 5 सेंटीमीटर, बेस कौन हो गया PQ। तो अपेरेंटली पाइथागोरस थ्योरम से PQ का स्क्वायर क्या हो जाएगा, QO का स्क्वायर माइनस OP का स्क्वायर, बिकॉज दिस इज द हाइपोटेनियस ना। बिगेस्ट साइड कौन सी होती है 90 डिग्री के सामने वाली, समझ गए। सो PQ विल बी OQ का स्क्वायर मींस 144 माइनस 5 का स्क्वायर विल बी 25, रूट करेंगे तो आंसर विल बी रूट 119 सेंटीमीटर। सो आंसर विल बी डी। बस यहां पे रूट मिसप्रिंट था, गायब था। चेक करोगे एनसीईआरटी में रूट दिख जाएगा, रूट 119 सेंटीमीटर। इजी। Theorem 10.2 The lengths of the tangent drawn from an external point to the circle are equal। किसी भी सर्किल के ऊपर किसी एक्सटीरियर पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ करी जाती हैं उनकी लेंथ इक्वल हो। अब यहां पे एक लिमिटेशन है, आपको याद रखना है कि किसी भी एक पॉइंट से जब आप एक सर्किल पे टेंजेंट्स ड्रॉ करते हो तो आप दो से ज्यादा टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। सो ऑब्वियसली अब मैं जो आपको डायग्राम दिखा रहा हूं यहां पे इस P पॉइंट से मैंने Q और R दो पॉइंट्स के ऊपर टेंजेंट्स को ड्रॉ करा, तो मुझे क्या प्रूफ करना है कि ये PQ PR के इक्वल है, ठीक है। सो टू प्रूफ PQ इज इक्वल टू PR, तो जब आप इसका प्रूफ देखोगे तो आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा और आप क्वेश्चंस के अंदर इसके प्रूफ के स्टेप्स को भी यूज कर पाओगे। सो प्रूफ करने के लिए हम लोग थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। मैंने P को O से ज्वाइन करवा दिया, ये सेंटर ऑफ द सर्किल है, और सेंटर ऑफ द सर्किल से मैंने Q और R को भी ज्वाइन करवाया, तो ये दोनों जो बनेंगी ये दोनों रेडियाई ऑफ द सर्किल बन जाएंगी। तो ये भी रेडियस ऑफ द सर्किल है, इसको मैंने स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर दिया, इसको भी स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर दिया, बिकॉज कैपिटल R से मैं किसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को। अब हमें थ्योरम 10.1 से ये पता है कि यहां पे ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, यहां पे एंगल Q और एंगल R दोनों 90 डिग्री हो जाएंगे। क्यों, बिकॉज ये एंगल्स हैं टेंजेंट और रेडियस के बीच में, टेंजेंट एंड रेडियस के बीच में। आसान सी बात है, बस हमें क्या करना है, हमें इन दोनों ट्राइंगल्स के बीच में कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करवानी है, ठीक है। सो इन ट्राइंगल POQ एंड ट्राइंगल POR, पहली बात एंगल PQO is equals to angle PRO is equals to 90 degree by theorem 10.1। सेकेंड, 90 डिग्री के ऑपोजिट वाली साइड्स दोनों ही ट्राइंगल में PO हैं और दोनों ही कॉमन एंड इक्वल हैं। और लास्ट OQ is equals to OR, OQ is equals to OR, ये दोनों ही क्या है, रेडियाई ऑफ द सेम सर्किल, ठीक है। अब यहां पे जो क्राइटेरिया यूज में आ रहा है वो है RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। जब भी दो राइट एंगल ट्राइंगल्स में उन दोनों ट्राइंगल्स के हाइपोटेनियस और कोई भी एक एक साइड आपस में इक्वल हो जाती है, तो RHS कॉन्ग्रुएंस रूल से वो दोनों ट्राइंगल्स भी क्या बन जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट बन जाते हैं। सो बाय RHS कॉन्ग्रुएंस रूल triangle POQ is congruent to triangle POR। अब जैसे ही दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो बाय CPCT इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल हो जाएंगे। तो PQ किसके इक्वल आ गया, PR के। और हमें यही तो प्रूफ करना था कि किसी भी एक्सटीरियर पॉइंट से सर्किल पे डाली गई टेंजेंट्स की लेंथ आपस में इक्वल होती है। इजी। तो ये एक प्रूफ है जो एग्जाम्स में भी पूछा जाता है।
Prove that in two concentric circles, the chord of the larger circle, which touches the smaller circle, is bisected at the point of contact. तो क्या बोला जा रहा है कि there are two concentric circles. Concentric circles ऐसे सर्कल्स होते हैं जिनके सेंटर सेम होते हैं, ठीक है। तो मान लिया हमारे पास में यहां पे दो कोसेंट्रिक सर्कल्स हैं, अब इन दो कोसेंट्रिक सर्कल में हमें कहा है कि देयर इज अ कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल, बड़े वाले सर्कल की एक कॉर्ड है और वो छोटे वाले सर्कल को टच कर रही है। तो मैंने बोल दिया मेरे इस बड़े वाले सर्कल की कॉर्ड का नाम है ए बी और वो छोटे वाले सर्कल को पॉइंट पी पे टच कर रही है। हमें ये दिखाना है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ये कॉर्ड बाइसेक्ट हो रही है। तो मतलब हमें क्या प्रूफ करना है, दैट ए पी इज इक्वल्स टू बी पी, ठीक है। तो मैंने लिख लिया, लेट्स से ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ larger circle touching smaller circle at P, and we need to prove that AP is equals to BP. Meanwhile थोड़ी सी कहानी और इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी। The radius of larger circle, अज्यूम कर ली हम लोगों ने R1, रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल हमने अज्यूम कर लिया R2 और इन दोनों सर्कल्स का सेंटर हम लोगों ने अज्यूम कर लिया O। तो ये रहा इन दोनों का सेंटर O। लार्जर वाले सर्कल की रेडियस R1 है, स्मॉलर वाले सर्कल की रेडियस R2 है। हमें प्रूफ करना है AP इज इक्वल्स टू BP। इसके लिए हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करा। हम लोगों ने A से O को जोड़ा, O से B को जोड़ा और O से P को भी कनेक्ट करवा दिया। आसान सी बात है। तो अब पहली चीज, OP विल बी परपेंडिकुलर टू AB। व्हाई सो? बिकॉज AB इज द टेंजेंट फॉर द इनर सर्कल। तो जब भी सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ज्वाइन करवाया जाता है, टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जब भी सेंटर से ज्वाइन करवाया जाता है, तो वो लाइन हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। हमने कहां सीखा है थ्योरम 10.1। सो OP इज परपेंडिकुलर टू AB, थ्योरम 10.1, राइट। अब हम लोग लेने वाले हैं दो ट्राइंगल APO एंड ट्राइंगल BPO। अगर हमने इन दोनों ट्राइंगल के अंदर कॉन्ग्रुएंसी एस्टेब्लिश करवा दी तो AP और BP आपस में इक्वल आ जाएंगे। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन बन जाता है अब ये, इन ट्राइंगल APO एंड ट्राइंगल BPO। सबसे पहले AO is equals to BO. AO is equals to BO. This is the radii of the larger circle, that is R1. Angle APO is equals to angle BPO. ये दोनों ही 90 डिग्री हो जाएंगे बिकॉज OP is perpendicular to AB, या फिर आप डायरेक्टली यहां लिख सकते हो थ्योरम 10.1, राइट। और थर्ड, OP is equals to OP which is common। तो कौन सा क्राइटेरिया लग गया, बाय RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। दोनों ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, दोनों राइट एंगल के ऑपोजिट वाले साइड्स मतलब हाइपोटेनियस आपस में इक्वल है और एक एक साइड भी दोनों ट्राइंगल्स की कॉमन है। सो बाय RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, triangle APO is congruent to triangle BPO. So by CPCT, AP is equals to BP। तो इसका मतलब क्या है कि the chord which touches the inner circle bisects at the point of contact। तो at the end आपको hence करके ये लाइन लिखनी पड़ेगी, अदरवाइज आपका आंसर इनकम्प्लीट माना जाए।
तो आंसर एंड में आपको लिखना पड़ेगा। मैथमेटिकली आपने सॉल्व कर दिया, आपको स्टेटमेंट भी लिखनी पड़ेगी। इजी। Two tangents TP and TQ are drawn to a circle with the center O from an external point T. Prove that angle PTQ is equals to twice of angle OPQ. तो सबसे पहले तो हमें जो सिचुएशन दे रखी है उसका डायग्राम बनाना पड़ेगा। ऑब्वियसली देयर इज अ सर्कल। अब इस सर्किल पर किसी एक्सटर्नल पॉइंट T से दो टेंजेंट्स ड्रॉ करी जाती हैं। सबसे पहले तो मैं T पॉइंट यहां पे अज्यूम कर लेता हूं। इस T पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ करी जाएंगी, TP एंड TQ। दिस विल बी TP एंड दिस विल बी TQ। सर्किल का सेंटर हमें O गिवन है, तो कहीं ना कहीं पे हमें P को भी O से ज्वाइन करवा लेना चाहिए, यूजफुल होगा। हमें प्रूव करना है कि एंगल PTQ, विच मींस दिस एंगल PTQ is twice of the angle OPQ। हमें OPQ एंगल की भी रिक्वायरमेंट है, तो हम लोग OPQ एंगल भी बनाएंगे। twice of the angle OPQ, this angle। हमें इन दोनों एंगल्स के बीच के रिलेशंस चाहिए, एंगल TPQ एंड एंगल OPQ। अब देखो, सबसे पहले तो थ्योरम 10.2 से हमें पता है TP और TQ आपस में इक्वल होंगे, तो मैं जा रहा हूं सबसे पहले ट्राइंगल TPQ में। सो इन ट्राइंगल TPQ, the angle TPQ is equals to angle TQP। क्यों? Because TP is equals to TQ, these are two tangents drawn from the same external point। किसी भी सर्किल पे सेम पॉइंट से ड्रॉ करी गई दो टेंजेंट्स की लेंथ सेम होती है। तो ये सब कैसे हुआ है? बाय थ्योरम 10.2। तो सिंस हमने यहां पे इसको डिस्क्राइब नहीं करा, हम लोग ऊपर लिख लेते हैं बाय थ्योरम 10.2 TP is equals to TQ, these are the tangent drawn from the same external point। तो मुझे ये एंगल इसके इक्वल पता पड़ेगा, आसान सी बात है। अब अगर मैं एंगल PTQ निकालना चाहता हूं, तो ट्राइंगल के अंदर ही एंगल PTQ इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस एंगल TPQ प्लस एंगल TQP, एंगल सम प्रॉपर्टी। इजी। एंगल TPQ और एंगल TQP आपस में इक्वल है, बट मुझे इसको ट्वाइस ऑफ TPQ लिख लेना चाहिए। तो एंगल PTQ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल TPQ। ये आ गया मेरे पास में एक रिलेशन। हम बात कर रहे हैं दूसरे वाले एंगल की, एंगल TPO की। एंगल TPO कितना होता है? 90 डिग्री। क्यों ये 90 डिग्री होगा? बिकॉज ये एंगल है बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस। तो इसको भी मैं सबसे पहले यहां पे लिख लेता हूं बाय थ्योरम 10.1 एंगल TPO इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल TPO एक्चुअली में बना है दो एंगल से मिलके, एंगल TPQ एंड एंगल OPQ। तो एंगल TPO is equals to एंगल TPQ प्लस एंगल OPQ। अब अगर मैं एंगल TPO की वैल्यू 90 डिग्री, एंगल TPO की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री, वो यहां पुट कर दूं, तो एंगल TPQ कितना हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस एंगल OPQ। और इस TPQ की वैल्यू को उठा के अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूं, जो हमसे पूछा जा रहा है उसका प्रूफ निकल जाएगा। तो बाय पुटिंग इक्वेशन नंबर 2 in 1, so put 2 in 1, so angle PTQ will be 180 degree minus twice of angle
90 माइनस एंगल OPQ, ब्रैकेट खोलेंगे, एंगल PTQ इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ। 180 से 180 कैंसिल, तो एंगल PTQ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ। आसान। In figure, if TP and TQ are two tangents of a circle with a center O, so that angle POQ becomes 110 degree, then angle PTQ is equals to TP and TQ are the tangent of the circle with center O, and this angle is given to be 110 degree. We need to find the angle PTQ. बहुत आसान सा क्वेश्चन है। हमें पता है कि ये एंगल और ये एंगल ये दोनों 90 डिग्री होंगे बाय थ्योरम 10.1। अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1 किसी भी टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, और POQT इज अ क्वाड्रिलेटरल। और क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का एडिशन कितना होता है? 360 डिग्री। तो इन क्वाड्रिलेटरल POQT, एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल Q प्लस एंगल T इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। इसमें से हमें तीन एंगल्स की वैल्यू पता है, 90 प्लस 110 प्लस 90 प्लस एंगल T हमें फिगर आउट करना है, सामने है 360 डिग्री। इन तीनों के एडिशन को सामने भेजा, एंगल T ही कौन है? एंगल PTQ। सो एंगल T विच इज ऑल्सो एंगल PTQ, ये किसके इक्वल आ जाएगा? 360 डिग्री माइनस 290 डिग्री। तो सब्ट्रैक्ट करने में आपको कितना मिल जाएगा? 70 डिग्री। आसान सी बात है, लल्लू क्वेश्चन बच्चों वाला। If tangents PA and PB from a point P to a circle with the center O are inclined to each other at the angle 80 degree, then the angle POA is equals to। डायग्राम नहीं दे रखा है तो हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा सर्कल, एंड सर्कल का सेंटर O गिवन है। अब टेंजेंट्स इस सर्कल पे ड्रॉ करी गई हैं किसी एक्सटर्नल पॉइंट P से, और टेंजेंट्स के नेम है PA एंड PB। ये हो जाएगा पॉइंट A, ये हो जाएगा पॉइंट B, और ये वो एक्सटर्नल पॉइंट P है जहां से टेंजेंट्स को ड्रॉ करा गया। These tangents are inclined to each other at the angle of 80 degree। ठीक है, हमें एंगल POA पता करना है। हमें कौन सा एंगल चाहिए? एंगल POA। तो उसके लिए हमें O से A को ज्वाइन कर लेना चाहिए, और P से भी O को ज्वाइन कर लेना चाहिए। तो हमें एंगल POA निकालना। आसान सी बात है। अब अगर मैं OA की तरह OB को भी ज्वाइन कर लूं, और ऐसा हम लोगों ने, ये जो फिगर देख रहे हो ना, ऐसा हम लोगों ने अब तक कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन में फिगर देख लिया, और इवन जब हमने थ्योरम 10.2 प्रूफ करी थी तो वहां पे भी हम लोगों ने ट्राइंगल PAO और ट्राइंगल PBO को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा था। तो हो क्या रहा है, इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर ये एंगल जो होगा ये एक्चुअल में एंगल APB का हाफ होगा। ये भी 40 डिग्री बन जाएगा, ये भी 40 डिग्री बन जाएगा। सिंस ये एमसीक्यू है तो आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब आप ट्राइंगल AP के ऊपर अगर आप फोकस करोगे तो इन ट्राइंगल APO आपको एक एंगल P पता पड़ चुका है। दैट एंगल P इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। आपको एक दूसरा एंगल ऑलरेडी थ्योरम 10.1 से पता है, दैट एंगल A इज 90 डिग्री। तो बचा कौन सा एंगल? एंगल POA। एंगल सम प्रॉपर्टीज से एंगल O कितना आ जाएगा? 180 माइनस इन दोनों का एडिशन, दैट इज 130 डिग्री। तो फाइनल आंसर विल बी एंगल POA विल बी 50 डिग्री। आसान सी बात है। तो एमसीक्यू है इसलिए पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ आंसर निकालना था। इजी। Prove that the tangent drawn at the ends of a diameter of a circle are parallel। हमें ये प्रूफ करना है कि किसी सर्किल के डायामीटर के एंड पे
अगर दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर दी जाएं तो वो दोनों टेंजेंट्स आपस में पैरेलल होंगी। तो हम लोग मान लेते हैं कि हमारा सर्किल है और ये सर्किल का डायामीटर। अब अगर इस डायामीटर से दो टेंजेंट्स पास होती हूं, हमने उन टेंजेंट्स को बोला टेंजेंट ए बी एंड टेंजेंट सी डी। डायामीटर का नाम हम लोगों ने पी क्यू रखा, सेंटर को हम लोगों ने ओ बोला, टेंजेंट्स का नाम ए बी एंड सी डी रखा है। हमें ये प्रूव करना है कि ये दोनों टेंजेंट्स आपस में पैरेलल होंगी। सो लेट्स से पी क्यू is the diameter of circle and AB and CD are two tangents passing through point P and Q। तो टेक्निकली ये P और Q पॉइंट्स जो हैं यही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बन जाएंगे टेंजेंट्स के लिए। तो यहां पे P और यहां पे Q, दीज आर द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट फॉर द टेंजेंट्स। अब हमें थ्योरम 10.1 से ये पता है कि किसी भी सर्किल के लिए अगर उसकी रेडियस को टेंजेंट से मिला दिया जाए तो रेडियस टेंजेंट के साथ में कितना एंगल ड्रॉ करती है? 90 डिग्री। तो हमें इतना पता होगा ना कि OPB, एंगल OPB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल OQD, एंगल OQD is equals to 90 degree, reason being by theorem 10.1। अच्छा, अब अगर आप सिर्फ इन दो लाइंस ए बी और सी डी के ऊपर फोकस करो, आप सर्कल को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, तो क्यू पी क्या एक स्ट्रेट लाइन है और ये स्ट्रेट लाइन इन दोनों के बीच में एज ए ट्रांसवर्स का रोल प्ले कर रही है। ऑल्दो जब भी दो लाइंस के बीच में एक ट्रांसवर्स आता है तो अगर आप एक साइड के इंटीरियर एंगल्स को देखोगे तो वो एक साइड के इंटीरियर एंगल्स को इंटीरियर एंगल कहलाते हैं। अब अगर इन दो को इंटीरियर एंगल्स का एडिशन 180 डिग्री हो जाए तो उसका मतलब क्या है कि लाइंस आपस में पैरेलल होंगी। सो नाउ सिंस एंगल OPB प्लस एंगल OQD is equals to 180 degree, then AB is parallel to CD. Why? The sum of co-interior angles of two parallel lines is equals to 180 degree। आसान सी बात है, आप इसका उल्टा भी ले सकते हो। When the sum of two co-interior angle is equals to 180 degree, then the lines are parallel। ये दोनों थ्योरम 9th क्लास में हुआ करती थी, तो तुम लोगों को थोड़ी बहुत याद होगी। ठीक है, आसान सी बात, छाप लो। The length of the tangent from a point at a distance 5 centimeter from the center of the circle is 4 centimeter. Find the radius of the circle। किसी सर्किल के सेंटर से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, सेंटर से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है और उस पॉइंट से ड्रॉ करी गई टेंजेंट की लेंथ 4 सेंटीमीटर।
तो हमें सर्किल की रेडियस फिगर आउट करनी है। अब ये एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री बाय थ्योरम 10.1 ट्राइंगल एपीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा जहां पे एंगल ए 90 डिग्री है, तो पीसी क्या हो जाएगी हाइपोटेनियस, तो पीसी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पीए का स्क्वायर प्लस एसी का स्क्वायर, और एसी ही क्या है रेडियस, तो पीसी का स्क्वायर मींस 5 का स्क्वायर, पीए का स्क्वायर मींस 4 का स्क्वायर प्लस एसी का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर विल बी 25 माइनस 16 इज इक्वल्स टू एसी का स्क्वायर, 25 माइनस 16 इज 9, 9 को रूट करोगे वैल्यू क्या आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। आसान सी बात है। तो रेडियस कितनी हो गई 3 सेंटीमीटर। A quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle. See in the figure, prove that AB plus CD is equals to AD plus BC. देखो एक सर्किल है जिसको इस क्वाड्रिलेटरल ने सर्कमस्क्राइब करा हुआ है, मतलब अपने अंदर लिया हुआ है। अब ये क्वाड्रिलेटरल सर्किल को 4 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो वो 4 पॉइंट्स कौन कौन से हैं? पॉइंट P, पॉइंट Q, पॉइंट R एंड पॉइंट S, राइट। तो अगर आप बाकी सब भूल के एक पॉइंट A पे थोड़ा फोकस करो, तो A से P और A से S दो टेंजेंट जा रही हैं। ऐसे अगर आप पॉइंट B पे फोकस करो तो B से P एंड B से Q दो टेंजेंट जा रही हैं। ऐसे पॉइंट C से CR एंड CQ आर टू टेंजेंट्स एंड पॉइंट D से DR एंड DS आर टू टेंजेंट्स। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग फटाफट से क्वेश्चन को करने के लिए लिख सकते हैं कि AP is equals to AS, then BP is equals to BQ, then CR is equals to CQ, and the last is DR is equals to DS. And these are actually the tangents from the same points at a time. मतलब AP और AS A से टेंजेंट है, BP एंड BQ B से टेंजेंट है, CR एंड CQ C से टेंजेंट्स हैं, और DR एंड DS D से टेंजेंट्स है। So these are the equal tangent from the same point. या फिर you can write it the tangents on a circle from same points. अब मैंने चारों के लिए एक ही बार स्टेटमेंट लिख दी, आप 4 बार स्टेटमेंट चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। फ्रॉम सेम पॉइंट। इसको इक्वेशन 1 बोला, इसको इक्वेशन 2 बोला, इसको इक्वेशन 3 बोला, इसको इक्वेशन 4 बोला। इन चारों इक्वेशंस को हमने ऐड कर दिया। तो जब आप ऐड करोगे तो LHS में LHS ऐड होगा, RHS में RHS ऐड होगा। दैट मींस AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR ये ऐड होंगे, और RHS में AS प्लस DS, देखो AS के साथ में DS ले रहा हूं मैं इंटेंशनली, प्लस BQ प्लस CQ ऐड होगा। अब जरा डायग्राम पे जाके देखते हैं AP और BP क्या बनाता है। देखो AP प्लस BP क्या बनाया AB, तो AP प्लस BP विल मेक AB। सिमिलरली CR और DR ये मिलके क्या बनाएंगे CD। ऐसे ही AS और DS मिलके क्या बनाएंगे AD, और लास्ट BQ और CQ क्या मिलके क्या बनाएंगे BC। अभी जो रिजल्ट आया है ये रिजल्ट इस क्वेश्चन का प्रूफ तो है ही है, साथ ही साथ इसी रिजल्ट से आप बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली प्रूफ करोगे। आपको एक चीज याद रखनी है कि जब भी एक क्वाड्रिलेटरल किसी सर्किल को सर्कमस्क्राइब करता है तो उसकी ऑपोजिट वाली साइड्स के एडिशंस बाकी दो ऑपोजिट साइड्स के एडिशन के इक्वल रहते हैं। मतलब AP AB के अपोजिट है DC, इन दोनों का एडिशन बाकी दो बची हुई साइड्स के एडिशन के इक्वल रहेगा, मतलब AD और BC के सम के इक्वल रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो इस क्वेश्चन में मैं आपको दे देता कि AB है 10 सेंटीमीटर, मैं बोल देता AD है 8 सेंटीमीटर, और मैं बोलता कि BC है 12 सेंटीमीटर, और मैं आपसे पूछता बताओ DC कितना। तो आप क्या लॉजिक लगाते, AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। दैट मीन्स DC प्लस 10
इज इक्वल्स टू 8 + 12। तो डीसी की वैल्यू कितनी आ जाती? 20 - 10, दैट मीन्स 10। ऐसे इसके डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं इस रिलेशन के ऊपर बेस्ड। ये जो रिलेशन हमने एस्टेब्लिश करवाया ना, इससे क्वेश्चंस बनेंगे आगे जाके, समझ गए? सो इट वाज नॉट ए क्वेश्चन, इट वाज ए प्रूफ, एंड इसका रिजल्ट आपको याद रखना। इजी। In figure, xy and x dash y dash are two parallel tangents to a circle with a center O, and in another tangent AB with a point of contact C intersecting xy and x dash y dash at point A and B respectively. Prove that angle AOB is equals to 90 degree. हमारे पास में दो पैरेलल टेंजेंट है, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश पैरेलल है। इस बात को आपको शुरू से दिमाग में रखना है। अब ये एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश सर्किल को पी और क्यू पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं रेस्पेक्टिवली। सर्किल का सेंटर ओ है। अब एक थर्ड टेंजेंट आती है जो कि टेंजेंट है ए बी, और ये इस सर्किल को सी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। हमें ये प्रूफ करना है कि एंगल ए ओ बी इज 90 डिग्री। आसान सी बात है। तो प्रूफ कैसे करेंगे? प्रूफ करने के लिए थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करा जाएगा। हम लोग बाय कंस्ट्रक्शन ओ से सी को ज्वाइन करवा रहे हैं, ठीक है? सबसे पहले मैं लिख रहा हूं कि हमें प्रूफ क्या करना है। टू प्रूव दैट एंगल ए ओ बी is 90 degree by construction join OC। हमने OC को ज्वाइन करवा दिया, ठीक है? हम लोग प्रूफ करवाने के लिए ना ट्राइंगल्स की हेल्प लेंगे। तो सबसे पहले मैं एक ट्राइंगल चूज करने वाला हूं, मतलब एक पेयर ऑफ ट्राइंगल चूज करने वाला हूं, ट्राइंगल OPA एंड ट्राइंगल OCA। अब इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर ये दो एंगल्स 90 डिग्री होंगे, बिकॉज ये दोनों ही एंगल्स, एंगल P और एंगल C, टेंजेंट और सर्किल के रेडाई के बीच में बनने वाले एंगल्स हैं। तो इन ट्राइंगल OPA एंड ट्राइंगल OCA, तो सबसे पहली चीज एंगल OPA इज इक्वल टू एंगल OCA, बोथ आर 90 डिग्री because these are the angle between tangent and the radius of the circle, and this is due to theorem 10.1. Similarly, theorem 10.2 से हमें पता है कि इस AP और AC की लेंथ इक्वल होगी, because same point A से दो टेंजेंट ड्रॉ करी जा रही हैं। तो AP is equals to AC by theorem 10.2। और थर्ड, इन दोनों ही ट्राइंगल्स में AO कॉमन है, so AO is equals to AO, that is common side। तो अब एक क्राइटेरिया लग रहा है यहां पे, RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। देखो, इस 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस, इस 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस आपस में इक्वल है। साथ ही साथ दोनों ही ट्राइंगल्स की एक एक साइड भी इक्वल है। AP इज इक्वल्स टू CP। सो बाय RHS कॉन्ग्रुएंस रूल ट्राइंगल OPA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OCA। अब इससे हमें क्या फायदा हुआ? इससे हमें यह फायदा हुआ कि हम बाय CPCT इन दो एंगल्स को इक्वल कर सकते हैं, एंगल POA एंड एंगल COA, और इन दोनों एंगल्स को मैंने x अज्यूम कर लिया, ठीक है? सो बाय CPCT एंगल POA इज इक्वल्स टू एंगल COA, लेट इन दोनों को मैंने x मान लिया बाय CPCT, हाथों हाथ मैंने इनको x भी अज्यूम कर लिया। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 बोला। अब जिस तरीके से मैंने ये दो ट्राइंगल चूज करे थे, वैसे ही मुझे एक और पेयर ऑफ ट्राइंगल दिखाई दे रहा है डायग्राम में। हम लोग सेम ऑपरेशन उस पेयर पे भी करेंगे। अब ये पेयर कौन सा हो जाएगा? ट्राइंगल OQB एंड ट्राइंगल OCB। सो इन ट्राइंगल OQB एंड ट्राइंगल OCB, अब अगर आप नोटिस करो तो यहां से एंगल OQB और यहां से एंगल OCB, ये दोनों 90 डिग्री होंगे, बिकॉज ये रेडियस और टेंजेंट के बीच के एंगल है। तो एंगल OQB इज इक्वल्स टू एंगल OCB
बाय थ्योरम 10.1। सेम दोनों ही ट्राइंगल्स के अंदर बी क्यू और बी सी ये दो टेंजेंट्स भी इक्वल हैं, क्योंकि दोनों बी पॉइंट से आने वाली टेंजेंट्स है। तो मैं लिख सकता हूं बी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी, दैट इज ड्यू टू थ्योरम 10.2। और लास्ट दोनों ही ट्राइंगल में ओबी एक कॉमन साइड है, तो ओबी इज इक्वल्स टू ओबी, दैट इज कॉमन। सो फिर से क्या लगा, बाय RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, triangle OQB is congruent to triangle OCB. So by CPCT मुझे यहां से एक और पेयर ऑफ एंगल इक्वल मिल गया, और वो पेयर ऑफ एंगल है एंगल QOB एंड एंगल COB, और इसको मैंने Y बोल दिया, मतलब इन दोनों एंगल्स को मैंने Y बोल दिया। सो बाय CPCT एंगल QOB इज इक्वल टू एंगल COB, और इन दोनों एंगल्स को मैंने Y बोल दिया, और इसको मैंने कहा इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 में मैंने ये चीज शो कर रखी है कि एंगल POA इज इक्वल टू एंगल COA हो रहा है, और इक्वेशन नंबर 2 में मैंने ये शो कर रखी है कि एंगल QOB इज इक्वल टू एंगल COB हो रहा है। यहां पे मैंने दोनों को x माना, यहां पे मैंने दोनों को y माना, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, अब जरा हम लोग एक फैक्ट पे आते हैं। शुरुआत में हमें एक छोटी सी बात बोली गई थी कि ये PQ एक स्ट्रेट लाइन होगी। क्यों होगी? बिकॉज XY और X डैश Y डैश आपस में दो पैरेलल टेंजेंट थी, और ये जो दो पैरेलल टेंजेंट होती है ना, इनके पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को मिलाने पे हमें क्या मिलता है, डायामीटर। ये हमने प्रीवियसली एक क्वेश्चन में प्रूव करा था। तो यहां पे हो ना हो PQ एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। सो PQ के ऊपर बनने वाले सारे एंगल्स का एडिशन एक साइड पे कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। सो हम लोग क्या करेंगे, एंगल POA प्लस एंगल COA प्लस एंगल QOB प्लस एंगल COB, जब हम इन चारों एंगल्स को ऐड करेंगे तो ये 180 डिग्री बनेंगे। बिकॉज रीजन बीइंग दैट PQ is a line. Why it is a line? Since it is the diameter of the circle, और सर्किल की डायामीटर एक लाइन होती है, तो रीजन बीइंग PQ is diameter of circle। अच्छा, अब मैं अगर इन चारों की वैल्यूज लिख दूं, POA COA ये दोनों x और x थे, QOB एंड COB ये दोनों y और y थे, और सामने कितना आ गया, 180 डिग्री। ये बन गया 2x, ये बन गया 2y, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो ट्वाइस ऑफ x प्लस y कितना हो गया, 180 डिग्री। तो अपेरेंटली अगर मैं x प्लस y निकालने में इंटरेस्टेड हूं तो वो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री अपॉन 2, कैंसिल करा, x प्लस y कितना आ गया मेरे पास में, 90 डिग्री। अब जरा फिर से डायग्राम पे जाओ और देखो हमें जो एंगल निकालना था AOB, वो किस किस से मिलके बन रहा है, एंगल AOB मिलके बन रहा है x और y से। तो इसलिए हम लोगों ने सब कुछ किसके टर्म्स में करा, x और y की टर्म्स में। अब मुझे लिखना पड़ेगा एंगल AOB इज इक्वल टू x प्लस y, हेंस एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। आसान सी बात है। तो वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, वन ऑफ द मोस्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, और इसका जो सॉल्यूशन आप देख रहे हो ये आप अलग अलग 3-4 क्वेश्चंस में यूज करोगे, सेम सॉल्यूशन, ठीक है। Prove that the angle between the two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact at the center. Joining the points of contact at the center. ठीक है। तो सबसे पहले तो डायग्राम बनाना पड़ेगा और सिचुएशन को समझना पड़ेगा कि क्या मांगा जा रहा है। ऑब्वियसली सर्किल की बात हो रही है तो सर्किल तो बनाया जाएगा। अब यहां पे ऐसा बोला जा रहा है कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉ करी जा रही है सर्किल पे। तो हमने एक्सटर्नल पॉइंट कोई P अज्यूम करा और वहां से हमने सर्किल पे दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर दी
पी ए एंड पी बी. So let's say this is point P, this is point A, this is point B. Now हमसे ऐसा बोला गया है कि ये जो पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट हैं इनको सर्किल के सेंटर से ज्वाइन करवाना है. पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट को सर्किल के सेंटर से ज्वाइन करवाया और यहां पे हमने सर्किल के सेंटर को O बोल दिया. So we need to prove that the angle between the two tangents, angle between the two tangents मतलब इस एंगल को, इस एंगल की बात चल रही है, from an external point to the circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact, points of contact. तो हमको इन दो एंगल्स को आपस में सप्लीमेंट्री प्रूफ करवाना है. आसान सी बात है. तो सप्लीमेंट्री का मतलब होता है कि हमें इन दोनों के एडिशन को 180 डिग्री प्रूफ करवाना. सो करना क्या है, सबसे पहले मैंने ऐसे बोला कि लेट्स से पी ए एंड पी बी आर टू टेंजेंट्स ऑन ए सर्किल विथ सेंटर O. हमें प्रूफ क्या करवाना है, टू प्रूव दैट एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. आसान सी बात है, ये प्रूफ करवाना है. अच्छा, अब हमारी आंखों के सामने ना एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है और क्वाड्रिलेटरल कौन सा बन रहा है, पी बी ओ ए. सो इन क्वाड्रिलेटरल पी बी ओ ए क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि एंगल ए पी बी प्लस एंगल पी बी ओ प्लस एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 360 डिग्री. दिस इज दी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल. किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का एडिशन कितना होता है, 360 डिग्री. अच्छा, अब एक बात बताओ, यहां पे एंगल पी ए ओ और एंगल पी बी ओ ये दोनों क्या होंगे, 90 डिग्री ईच. एंगल पी ए ओ और एंगल पी बी ओ ये दोनों 90-90 होंगे. ठीक है, बिकॉज ये दोनों एंगल्स किसके बीच में, टेंजेंट्स और रेडाई के बीच में. सो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस एंगल पी ए ओ एंड एंगल पी बी ओ. तो इन दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा, 180 डिग्री. तो यहां से ए पी बी और ए ओ बी कितना आ जाएगा, 180 डिग्री. और हमें यही तो प्रूफ करना था. बस ब्रैकेट में हमको यहां पे लिख देना चाहिए कि एंगल पी ए ओ इज इक्वल्स टू एंगल पी बी ओ इज इक्वल्स टू 90 डिग्री बाय थ्योरम 10.1. आसान सी बात है, इजी. Prove that the parallelogram circumscribing a circle is a rhombus. हमें ऐसा बोला गया है कि एक पैरेललोग्राम है जो कि सर्किल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, मतलब सर्किल को वो हर साइड से टच कर रहा है और सर्किल उसके अंदर है. हमें यह प्रूफ करना है कि ऐसा पैरेललोग्राम जो कि एक सर्किल को सर्कमस्क्राइब करता है वो एक रोम्बस होगा. तो जब भी आपको कोई चीज प्रूफ करनी होती ना, तो आप डायग्राम वही बनाते हो जो आपको प्रूफ करना है. आप वही डायग्राम से शुरुआत करते हो. मुझे इसको रोम्बस बनाना था तो मैं इसको रोम्बस ही दिखाऊंगा, मैं इसको पैरेललोग्राम नहीं दिखा सकता. समझ गए? रोम्बस और पैरेललोग्राम में एक रिलेशन होता है, दैट रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम हुज ऑल साइड्स आर इक्वल. अब हमें गिवन है कि ये पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है और हम लोग मान लेते हैं कि ये पैरेललोग्राम इस सर्किल को 4 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ए बी सी एंड डी. और हमें ये प्रूफ करना है कि पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस.
किसी भी पैरेललोग्राम को रोम्बस प्रूफ करवाने के लिए आपको सिर्फ उस पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स को इक्वल प्रूफ करवाना और कुछ नहीं करना। तो हम लोग उसी थीम पे काम करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले कहानी से। कहानी ये है, लेट्स से PQRS is a parallelogram where PQ is equals to RS and PS is equals to QR is circumscribing a circle and intersecting it on points A, B, C and D. To prove that PQRS is a rhombus, we need to prove, एक्चुअल में हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि इसकी कोई भी दो एडजेसेंट साइड्स इक्वल है। तो मैं क्या प्रूफ करना चाहूंगा कि PQ PS के इक्वल हो जाए। तो जैसे ही PQ PS के इक्वल हो गया, PQ ऑलरेडी RS के इक्वल था तो PS भी RS के इक्वल हो गया, और PS ऑलरेडी QR के इक्वल था तो PQ QR के भी इक्वल हो गया। तो जिस भी पैरेललोग्राम की चारों साइड्स इक्वल होती हैं वो अपने आप में क्या बन जाता है, रोम्बस, ठीक है। तो वी नीड टू प्रूव दैट PQ इज इक्वल्स टू PS। हम इस थीम के ऊपर काम करेंगे इस क्वेश्चन में, PQ is equals to PS, राइट। सो अब हमें पता है किसी भी एक्सटीरियर पॉइंट से किसी सर्किल के ऊपर डाले जाने वाली दो टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल हो जाती है। तो मैं लिख सकता हूं फ्रॉम पॉइंट P देयर आर टू टेंजेंट्स PA एंड PD, तो PA इज इक्वल्स टू PD बनेगी, PA इज इक्वल्स टू PD। सिमिलरली QA विल बी QB, QA विल बी इक्वल्स टू QB। साथ ही साथ RB इज इक्वल्स टू RC, RB is equals to RC and last SC is equals to SD, SC is equals to SD। इन चारों इक्वेशंस का रीजन एक ही है, थ्योरम 10.2, the tangents from the same point। तो मैं एक ही बार लिख रहा हूं यहां पे थ्योरम 10. अब मैंने इन चारों इक्वेशंस को 1 2 3 4 बोला और इन चारों इक्वेशंस को मैंने ऐड कर दिया, 1 + 2 + 3 + 4। जब इनको मैंने ऐड करा तो मैंने ये देखा कि PA और QA, LHS में PA और QA ये मिलके क्या बन रहे हैं, PQ। सेम कैलकुलेशन हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 में करी हुई है। ऐसे ही RC और SC ये मिलके क्या बन जाएंगे, RS। सिमिलरली PD और SD मिलके PS बनेंगे एंड QB और RB मिलके QR बन जाएंगे। आसान सी बात है, बट हमें ऑलरेडी पता है कि PQ और RS आपस में इक्वल हैं, तो क्यों ना मैं इस PQ + RS को ट्वाइस ऑफ PQ लिख दूं, क्योंकि PQ इज इक्वल्स टू RS है। ऐसे ही PS और QR आपस में इक्वल है, तो PS और QR आपस में इक्वल है, तो क्यों ना मैं इस PS को और QR को ट्वाइस ऑफ PS लिख दूं। इस QR की जगह भी PS आएगा तो ट्वाइस ऑफ PS हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल। और हमें यही तो प्रूफ करना था कि PQ और PS आपस में इक्वल है। ये क्या है, दो एडजेसेंट साइड्स ऑफ दिस पैरेललोग्राम की अगर दो एडजेसेंट साइड्स आपस में इक्वल हो जाती हैं तो ऑटोमेटिकली चारों साइड्स इक्वल हो जाती हैं, ठीक है। और ऑटोमेटिकली जैसे ही पैरेललोग्राम की चारों साइड्स इक्वल हो जाती हैं तो वो क्या बन जाता है, रोम्बस। तो अब हम क्या लिखेंगे, हेंस PQ इज इक्वल्स टू QR इज इक्वल्स टू RS इज इक्वल्स टू SP। सो PQRS इज a rhombus, easy। rhombus हो गया, rhombus, आसान सी बात है। A triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 centimeter.
such that the segments BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are length 8 centimeter and 6 centimeter respectively. See in the figure. Find the sides AB and AC or the lengths of AB and AC. अब ऐसा बोला गया है कि एक सर्किल है जिसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर है. इस सर्किल को एक ट्राइंगल सर्कमस्क्राइब कर रहा है और ये ट्राइंगल इसको ऑब्वियसली 3 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा, जिसमें से एक हमें दिखा रखा डी. इस पॉइंट डी पे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, ये जो सीबी वाली साइड है ये रिस्पेक्टिवली सीडी और डीबी में डिवाइड हो रही है. जहां पे हमें सीडी गिवन है दैट इज 6 सेंटीमीटर और जहां पे हमें डीबी भी गिवन है दैट इज 8 सेंटीमीटर. हमें इस ट्राइंगल की रिमेनिंग साइड्स फिगर आउट करनी है, ए सी एंड ए बी. आसान सी बात है. अब इसको करने के लिए हम लोग कुछ बेसिक फैक्ट्स यूज करेंगे, कुछ बेसिक कैलकुलेशंस यूज करेंगे. और शुरुआत हम लोग इस चीज से करेंगे कि हम लोग इन बचे हुए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स को भी लेबल कर देंगे ई एंड एफ. अब अगर आप नोटिस करो तो सी से डी अगर 6 सेंटीमीटर है तो सी से एफ भी कितना होगा? 6 सेंटीमीटर, बिकॉज दीज आर टू टेंजेंट्स सी एफ एंड सी डी फ्रॉम द सेम पॉइंट सी. सिमिलरली अगर बी से डी टेंजेंट की लेंथ 8 सेंटीमीटर है तो बी से ई भी कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर, बिकॉज ये भी इक्वल लेंथ की टेंजेंट होगी एस बी डी. बी डी इज इक्वल्स टू बी. अब हमें ना तो ए से एफ पता है ना हमें ए से ई पता है. क्वेश्चन को आप समझो. अगर आप यहां नोटिस करो तो ए से एफ और ए से ई भी दो इक्वल टेंजेंट्स होंगी, बिकॉज दे आर फ्रॉम द सेम एक्सटीरियर पॉइंट, दे आर फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट. तो अगर मैं ए एफ को एक्स अज्यूम कर लूं तो ए ई भी ऑटोमेटिकली कितनी बन जाएगी? एक्स. हमें इस एक्स को ढूंढना है. जैसे हम इस एक्स को ढूंढ लेंगे तो टेक्निकली हमारे पास में ए सी आ जाएगा एक्स प्लस 6 से. और जैसे हम इस एक्स मतलब जैसे ही हम इस साइड के लिए एक्स को पुट कर देंगे तो ए भी कितना आ जाएगा? एक्स प्लस 8. तो हमारा टारगेट क्या है? एक्स को फिगर आउट करना. क्या टारगेट है? एक्स को फिगर आउट करना. तो सबसे पहली चीज हम लोगों ने जो ये चीजें लिखी हैं मतलब शो कराई हैं उसको हम थोड़ा सा लिख लेते हैं. सो let AF is equals to X. ये हमने अज्यूम करा. So now AE will be equals to AF. CF will be equals to CD which is 6 सेंटीमीटर और ये X के इक्वल हो जाएगा X सेंटीमीटर. और लास्ट BD is equals to BE. BD is equals to BE which will become 8 सेंटीमीटर. और ये तीनों चीजें किसकी वजह से हो रही हैं? By theorem 10.2 the tangents from the same external point are of equal length. आसान सी बात है, इजी. अब हम लोगों को इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना होगा? हमारे पास में इस x को निकालने का एक तरीका है कि अगर हम किसी भी तरीके से ट्राइंगल के एरिया को फिगर आउट कर लें. ठीक है. अभी ट्राइंगल का एरिया आप कैसे निकाल सकते हो? आप ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हो हीरोन्स फॉर्मूला से. हीरोन्स फॉर्मूला में ट्राइंगल की साइड्स इन्वॉल्व होती थी. तो जब आपको ट्राइंगल की तीनों साइड्स पता है तो आप हीरोन्स फॉर्मूला लगा सकते हो. बट यहां पे एक प्रॉब्लम है कि हमें ये एक्स नहीं पता, तो हमें इस एक्स के लिए अलग से भी एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी. राइट. तो उसके लिए हम ट्राइंगल के एरियाज एक्चुअल में दो मेथड से निकालेंगे. वो दो मेथड क्या होंगे? सबसे पहले हम लोग इस सेंटर को F से कनेक्ट करेंगे और सेंटर को ही हम लोग E से भी कनेक्ट करवा देंगे. तो ऑब्वियसली बात है सेंटर से F और सेंटर से E और सेंटर से D ये तीनों ही रेडाई ऑफ द सर्किल्स है. और रेडाई ऑफ द सर्किल्स टेंजेंट्स के साथ में कितना एंगल बनाती है? 90 डिग्री. तो अगर आप नोटिस करो तो BC एक टेंजेंट है, AC एक टेंजेंट है और AB एक टेंजेंट है. तो यहां पे इन तीनों के लिए ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री. इजी. ठीक है. अब हम इस बड़े ट्राइंगल को कुछ छोटे छोटे राइट एंगल ट्राइंगल्स में तोड़ देंगे. और वो छोटे छोटे राइट एंगल्स ट्राइंगल्स क्या होंगे उनको मैं अलग अलग कलर से मार्क करके आपको दिखा रहा हूं. सबसे पहले हमने C से O को ज्वाइन करा
और ओ से बी को ज्वाइन करवा दिया। तो सबसे पहला हमारा एक छोटा सा राइट एंगल ट्राइंगल जो आया वो ट्राइंगल हो जाएगा ट्राइंगल ओ बी सी। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल कैसे बन गया? बिकॉज इस ट्राइंगल में हमें इसका एल्टीट्यूड पता पड़ रहा है ये, तो हम लोग इसमें राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो मैं क्या करूंगा, हाफ इंटू 6 + 8 दैट इज 14 टाइम्स हाइट दैट इज 4। सिमिलरली अगर मैं ओ से ए को ज्वाइन करवा दूं तो मुझे ऐसे ही दो ट्राइंगल्स और देखने को मिलेंगे, और वो दो ट्राइंगल्स कौन से होंगे? एक होगा ट्राइंगल AOC और एक होगा ट्राइंगल AOB। अब अगर मैं इन तीनों ट्राइंगल्स के एरियाज निकाल के इनको ऐड करूं तो क्या मुझे पूरे ABC का एरिया मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, आसान सी बात है। और यहीं से हम लोग क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करेंगे। सो द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC that will be area of OBC या OCB। एरिया ऑफ ट्राइंगल OBC ले लिया प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB ले लिया, और लास्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल OAC ले लिया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC विल बी, देखो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल OBC के लिए मुझे बेस पता है दैट इज BC, और मुझे हाइट पता है दैट इज OD। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ इंटू BC इंटू OD प्लस नेक्स्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB में बेस कितना हो जाएगा AB, और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा OE, तो हाफ इंटू AB इंटू OE, और लास्ट फॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल OAC हाफ इंटू इसका बेस हो जाएगा AC, और इसका परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा OF। अब यहां पे हमें इसका तो पूरा बेस पता है दैट इज BC इज 6 + 8 14, बट AC हो जाएगा x + 6 और AB हो जाएगा x + 8। परपेंडिकुलर सबके लिए कितने आएंगे, 4 सेंटीमीटर ईच, क्योंकि रेडियस एज अ परपेंडिकुलर की तरह वर्क कर रही है यहां पे, राइट। वहीं से हमने क्वेश्चन शुरू करा था एक तरीके से। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC विल बी हाफ इंटू BC is 6 + 8 14 times OD is 4। सिमिलरली हाफ इंटू AB हो जाएगा x + 8 times 4 प्लस हाफ ऑफ AC हो जाएगा x + 6 times 4। आसान सी बात है, इजी। अब यहां पे सबके फोर्स अपने अपने डिनोमिनेटर के 2 से कैंसिल हो जाएंगे, सो अपेरेंटली हमारे पास में कितना आएगा, 14 × 2 = 28 प्लस ये बनेगा 2x + 16 प्लस ये बन जाएगा 2x + 12। सो 28 + 16 + 12 56 प्लस 4x, राइट। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने इसमें से 4 भी कॉमन निकाल लिया, तो 4 कॉमन निकालने के बाद में यहां पे बचा है x + 14 14 4s are 56। तो ये हो गया हमारे पास में एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। आसान सी बात है। अब हमारे पास में एक प्रॉब्लम ये है कि हमें x नहीं पता। अब हम x का एक और रिलेशन निकालेंगे इस पूरे ट्राइंगल का एरिया वन टाइम में कैलकुलेट करके बाय यूजिंग हेनोस फॉर्मूला, और इन दोनों इक्वेशंस के अंदर से हम लोग x को ढूंढ के निकालेंगे। समझ गए? तो इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1 दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज 4 times x + 14। आसान सी बात है। अब अगर हमें इस पूरे ट्राइंगल ABC का एरिया एक साथ निकालना हो बाय यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, इसकी तीनों साइड्स का मेजर चाहिए होगा। तो मैंने A के सामने वाली साइड को स्मॉल a बोल दिया जो कि हो गया BC, और BC कितना बन गया 6 + 8 दैट इज 14। ऐसे ही मैंने B की सामने वाली साइड को स्मॉल b बोल दिया जो कि हो गया AC, और ये कितना बन जाएगा 6 + x, और ऐसे ही मैंने C के ऑपोजिट वाली साइड को स्मॉल c बोल दिया दैट इज AB, और ये कितना हो जाएगा 8 + x। अब हमें किसी भी ट्राइंगल का एरिया हेरोन्स फॉर्मूला से निकालने के लिए
एक और चीज की जरूरत होती है, सेमी पेरीमीटर, और सेमी पेरीमीटर होता है a प्लस बी प्लस सी ओवर 2, मतलब किसी भी ट्राइंगल की पेरीमीटर का हाफ। तो अगर मैं यहां पे a b और c की वैल्यूज को पुट करता हूं, विच आर 14 प्लस 6 प्लस एक्स प्लस 8 प्लस एक्स ओवर 2, तो हमारे पास में 14 प्लस 6 20 प्लस 8 28, 28 प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स अपॉन 2 कितना बन जाएगा 14 प्लस एक्स। इन दोनों में से 2 कॉमन आया और 2 को मैंने नीचे वाले 2 से कैंसिल कर दिया। आसान सी बात है। अब ये हमारे पास में ऐसा आ गया, तो नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला विल बी रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी होगा। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी विल बी रूट ऑफ एस की वैल्यू कितनी है 14 प्लस एक्स। नाउ 14 प्लस एक्स माइनस ए, देखो ए कितना है 14 है। अगेन 14 प्लस एक्स माइनस बी, देखो बी कितना है 6 प्लस एक्स है। सिमिलरली 14 प्लस एक्स माइनस सी, देखो सी कितना है 8 प्लस एक्स। आसान सी बात। अब हम लोग को इसको सिंप्लीफाई करना है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC विल बी अंडर रूट, सबसे पहली बात यहां से 14 से 14 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो हमें मिलेगा सिर्फ एक x। अब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 14 प्लस एक्स माइनस 6 माइनस एक्स। नेक्स्ट वाले ब्रैकेट में भी हमें सेम काम करना पड़ेगा, 14 प्लस एक्स माइनस 8 माइनस एक्स। अब आप नोटिस करोगे यहां से भी x कैंसिल हो रहा है, यहां से भी x कैंसिल हो रहा है, मतलब सब्ट्रैक्ट हो रहा है। बाकी चीजें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं। तो फाइनली हमारे पास में एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी कितना आ जाएगा, रूट में एक तो x है, एक 14 प्लस एक्स हो गया, और इस ब्रैकेट में हमें मिल गया 14 माइनस 6 दैट इज 8। इस ब्रैकेट से हमें मिल गया 14 माइनस 8 दैट इज 6। आसान सी बात है। और यही एरिया ऑफ ट्राइंगल किस एरिया ऑफ ट्राइंगल के इक्वल है, एबीसी के इक्वल है। तो हो ना हो, अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दूं, तो इक्वेशन 1 और 2 आपस में क्या होंगी, इक्वल। बस हमें क्या करना है, इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करवाना है और हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। एक बार हमें जब x की वैल्यू मिल जाएंगी तो हमें साइड्स AC और AB भी पता पड़ जाएंगे। इजी। अब हमें सिर्फ इक्वेशन 1 और 2 को आपस में कंपेयर करवा देना है, पर कंपेयर भी ऐसे डायरेक्टली नहीं हो जाएगा। आप अगर ऑब्जर्व करो तो इक्वेशन नंबर 1 में हमें क्वांटिटीज विदाउट रूट मिल रही हैं, और इक्वेशन नंबर 2 में जो एरिया आया हुआ है वो अंडर रूट आया हुआ है। तो सबसे पहले तो सिंस हमें पता है इक्वेशन 1 और 2 दोनों एक ही ट्राइंगल के एरिया को रिप्रेजेंट करवा रहे हैं, इसलिए क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 इज इक्वल्स टू इक्वेशन 2 दैट इज 4 टाइम्स ऑफ x, 4 टाइम्स ऑफ x प्लस 14 इज इक्वल्स टू रूट में x टाइम्स, इसको भी मैं x प्लस 14 ही लिख देता हूं, टाइम्स 8 6 आर 48। आसान सी बात है। अब मुझे यहां से रूट हटाना है, तो मैं क्या करूंगा, ऑब्वियसली स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो मैंने दोनों साइड पे स्क्वायर कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब यहां से आपको कैलकुलेशन जैसी मैं बता रहा हूं वैसे करनी है, आप लोग अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। आपको स्क्वायरिंग एक्चुअल में नहीं करनी है, आपको बस स्क्वायर लगा के चीजों को दिखा देना है, कुछ ऐसे। जब आपने यहां स्क्वायर करा तो क्या बन गया, ये x टाइम्स x प्लस 14 टाइम्स 48। आसान सी बात है, रूट हट गया। अब आप नोटिस करो मैंने LHS में कॉमन लेके x प्लस 14 लिखा था, 4 को कॉमन लिया था, x प्लस 14 लिखा था। क्यों लिखा था, ताकि यहां के x प्लस 14 से ये x प्लस 14 कैंसिल हो जाए। समझ गए। अब यहां पे 4 का स्क्वायर मुझे दिखाई दे रहा है, 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 जाएगा सामने डिनोमिनेटर में, ठीक है। और LHS में मेरे पास में है x प्लस 14, तो x प्लस 14 इज इक्वल्स टू x टाइम्स 48 कौन 16, 16 3s आर 48। तो RHS में मुझे क्या देखने को मिलेगा, 3x, और LHS में क्या है x प्लस 14। तो मैं यहां से x निकाल सकता हूं बड़ी आसानी से, तो x कितना हो जाएगा
14 इज इक्वल्स टू 3x माइनस एक्स, तो यहां से मुझे मिला 2x इज इक्वल्स टू 14, दैट मीन्स x की वैल्यू 14/2 विच मीन्स 7 सेंटीमीटर, क्योंकि x सेंटीमीटर्स में मैंने अज्यूम करा था, तो x कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब हमें चाहिए था AC और AB का मेजर, तो अगर आप यहां से नोटिस करो या फिर आप यहीं से नोटिस कर लो, AC कितना है 6 + x, 6 + x कितना हो गया 6 + 7 दैट इज 13 सेंटीमीटर, और AB कितना है 8 + x, तो 8 + x कितना हो गया 15 सेंटीमीटर। सो दीज आर द रिक्वायर्ड साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। इजी। Prove that opposite sides of quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of the circle। देखो, हमें यह प्रूव करना है कि किसी सर्किल को अगर कोई क्वाड्रिलेटरल अपने अंदर सर्कमस्क्राइब कर रहा हो, और वो क्वाड्रिलेटरल कैसा भी हो सकता है, इट कैन बी ए रेक्टेंगल, इट कैन बी ए ट्रेपेजियम, इट कैन बी ऑफ एनी शेप, तो उस क्वाड्रिलेटरल की जो दो ऑपोजिट साइड्स होंगी वो दोनों मिलके सर्किल के सेंटर पर 180 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रही होंगी। हमें ऐसा प्रूफ करना। तो मान लो कि मेरा एक क्वाड्रिलेटरल है PQRS, और ये सर्किल जिसका सेंटर O है उसके पॉइंट्स A, B, C एंड D पर सर्किल को इंटरसेक्ट कर रहा है। आसान सी बात। हमें यह प्रूफ करना है कि अगर मैं दो अपोजिट साइड्स के सर्किल के सेंटर पे एंगल्स लूं, जैसे एक साइड हो गई PQ का सर्किल के सेंटर पे एंगल हो जाएगा एंगल POQ, और दूसरी इसकी जो अपोजिट साइड हो गई वो हो गई RS, तो मुझे यह प्रूफ करना है कि एंगल POQ और एंगल SOR का एडिशन 180 डिग्री होगा। राइट, मुझे ये प्रूफ करना है। उसको प्रूफ करने के लिए हम लोग कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। अब कंस्ट्रक्शन करने से पहले हम लोग पहले कहानी बना लेते हैं, और वो कहानी क्या है कि लेट्स से PQRS is a quadrilateral circumscribing a circle with center O, या whose center at O, कैसे भी लिखो, मतलब आपको समझ में आ ही गया। What we need to prove? We need to prove that angle POQ plus angle SOR, angle POQ plus angle SOR is equals to 180 डिग्री। आसान सी बात है। तो जब कहानी क्लियर हो जाती ना करना क्या है, तब क्वेश्चन का एक्चुअल मजा आता है कि हमें करना क्या और करना कैसे है। अब मुझे एंगल POQ और एंगल POR का एंगल POQ और एंगल SOR का एडिशन 180 डिग्री प्रूफ करवाना है। तो इसके लिए मैं कुछ पुराने क्वेश्चंस के स्टेप्स यूज करने वाला। सबसे पहले मैंने क्या करा, मैंने इस O को B से ज्वाइन करवा दिया, O को मैंने C से ज्वाइन करवा दिया, और O को मैंने A से ज्वाइन करवा दिया। सिमिलरली मैंने O को इस D से भी ज्वाइन करवा दिया। राइट, तो हमारे पास में यहां पे दो नेबरिंग, मतलब वी हैव 4 पेयर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, जिसमें से मैं आपको अलग अलग पेयर्स दिखा देता हूं। वी हैव 4 पेयर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो इसमें से फर्स्ट पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कौन सा हो जाएगा, ट्राइंगल OCR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OBR। नहीं यकीन है करके देख लो। इन दोनों के अंदर OR कॉमन है, एंगल C और एंगल B दोनों 90 डिग्री हैं, दोनों के अंदर टेंजेंट्स RC और RB आपस में इक्वल है, तो आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो जैसे ही ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इन दोनों के ये दो एंगल्स आपस में इक्वल हो जाएंगे। एंगल X इज इक्वल टू एंगल X कॉरस्पॉन्डिंग,
आसान सी बात है, पहले समझा रहा हूं फिर मैं लिख दूंगा इसको। सिमिलरली आप नेबरिंग साइड पे जाओगे तो आपको फिर से ए पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल मिलेंगे, ट्राइंगल OBQ एंड ट्राइंगल OAQ। क्यों कॉन्ग्रुएंट है? Q से दो टेंजेंट्स आ रही हैं, इनकी लेंथ आपस में इक्वल होंगी। एंगल A इज इक्वल टू एंगल B हो जाएगा, दोनों ही 90 डिग्री। और OQ की जो लेंथ है, OQ क्या है? इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर कॉमन साइड। आसान सी बात है। तो यहां पे अगर मैं इस एंगल को Y बोल दूं तो ये एंगल भी क्या बन जाएगा? Y बन जाएगा। इजी। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। नेक्स्ट पेयर पे चलेंगे। नेक्स्ट पेयर इज OAP एंड ODP। अब OAP और ODP भी सिमिलर रीजंस की वजह से कॉन्ग्रुएंट हुए। तो अगर मैं इस एंगल को W बोल दूं और इस एंगल को भी मुझे फिर क्या बोलना पड़ेगा? W बोलना पड़ेगा। और लास्ट पेयर ऑफ एंगल्स आपको दिखाई दे रहे हैं जिसको मैंने अभी तक शेड नहीं करा। तो अगर ये एंगल Z होगा तो ये एंगल भी Z होगा। आसान सी बात। तो हमें सिर्फ एक की कॉन्ग्रुएंसी दिखानी है, बाकी सबके लिए हमें क्या लिखना है? सिमिलरली। तो हम लोग उठा रहे हैं ट्राइंगल, इन ट्राइंगल OCR एंड ट्राइंगल OBR। इन ट्राइंगल्स OCR and triangle OBR, they both have the angle C and angle B is equals to 90 degree. Why so? By theorem 10.1, this is the angle between radius and the tangent. They both have OR, the common side, which is also playing as the hypotenuse of these two right angle triangles. This is the common side. And then they have the same length of the tangents RC and RB. So RC is equals to RB because these are two tangents from the same exterior point by theorem 10.2. So by RHS, right angle triangle hypotenuse and side congruence rule, triangle OCR is congruent to triangle OBR. So by CPCT, angle COR is equals to angle BOR। और इन दोनों एंगल्स को मैंने क्या अज्यूम कर लिया? X अज्यूम कर लिया। अब जब हमने ये काम एक बार कर लिया ना, तो हमें इस काम को दोबारा करने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ एक मैजिकल वर्ड यूज करना है और वो मैजिकल वर्ड है सिमिलरली। सो नाउ सिमिलरली angle BOQ is equals to angle AOQ, both being Y, and angle AOP is equals to angle DOP, both being W, and angle SOD is equals to angle SOC, both being angle Z. अब अगर मैं इस पॉइंट O पे, मतलब सेंटर ऑफ सर्किल पे, सारे एंगल्स का एडिशन निकालता हूं तो एंगल्स का एडिशन किसके इक्वल आएगा? 360 डिग्री पे। पर मैंने इस पॉइंट O पे ओवरऑल 8 एंगल्स बना रखे हैं और उन 8 एंगल्स के नेम क्या है? वो सारे नेम्स आपकी आंखों के सामने हैं, ये 8 एंगल्स, राइट? फिर भी हम लोग सीधा डायग्राम से एंगल X plus angle X plus angle Y plus angle Y plus angle Z plus angle Z plus angle W plus angle W, इसको क्या लिख सकते हैं? 360 डिग्री, because these are the angles at the point O. पॉइंट O के ऊपर ये सभी एंगल्स का एडिशन है। तो एट अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे सारे एंगल्स का एडिशन कितना होता है? 360 डिग्री। और ये सारे वही एंगल्स हैं जो हमने डायग्राम पे दिखा रखे और उनके सबके नेम्स हमने पहले लिख रखे। तो हम लोग डायरेक्टली ये कर सकते हैं। अब यहां से क्या बना? ट्वाइस ऑफ X प्लस ट्वाइस ऑफ Y प्लस ट्वाइस ऑफ W प्लस ट्वाइस ऑफ Z। आसान सी बात है। और ये कितना हो गया? 360 डिग्री। अब अगर इन सब में से मैं 2 को कॉमन ले लूं तो मेरे पास में क्या आ जाएगा? W प्लस X प्लस Y प्लस Z। ये कितना हो गया? 180 डिग्री। अब आप नोटिस करो कि अगर मैं एंगल POQ को देखता हूं
तो ये दोनों मिलके क्या बन रहे हैं, W प्लस वाई। और अगर मैं एंगल SOR को देखता हूं तो ये दोनों मिलके क्या बन रहे हैं, Z प्लस एक्स। तो W और Y का एडिशन क्या बना, एंगल POQ प्लस X और Z का एडिशन क्या बना, एंगल SOR। और ये किसके इक्वल आ गया, 180 डिग्री के। और हमें यही तो प्रूफ करना था कि जब भी कोई क्वाड्रिलेटरल किसी सर्किल को सर्कमस्क्राइब करता है तो दो ऑपोजिट साइड्स मिलके सर्किल के सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करेंगे, 180 डिग्री का। आसान सी बात। और ये रिजल्ट आप याद रखेंगे, किसी भी क्वेश्चन में आपसे रिजल्ट का डायरेक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू पूछी जा सकती है। फॉर एग्जांपल मान लो अगर मैं यहां पे एंगल आपको दे देता कि एंगल 130 डिग्री है और मैं आपसे पूछता बताओ एंगल SOR कितना है, तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते थे, 180 माइनस 130 डिग्री, दैट विल बिकम 50 डिग्री। तो ये सारे क्वेश्चंस जो इस चैप्टर के हैं ये सब प्रूफ्स हैं फॉर थ्योरम्स, एंड आप उनको डायरेक्टली यूज करेंगे जब भी आपके पास में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे। इजी, आगे भैया नीचे।